मतलब नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भोपाल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां पे हम एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी का सिलेबस कवर कर रहे हैं। और अभी तक हमने जो हमारी क्लासेस हुई है उसमें हम जो हमारी 6th यूनिट है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ वर्टिब्रेट्स, ओके, तो उसके बारे में हम विस्तार से अपनी क्लासेस को कंटिन्यू कर रहे हैं। और अभी तक हमने इसमें अबाउट ब्लड एंड अबाउट हार्ट के बारे में पढ़ा है। और अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन सिस्टम के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। जो हमारी कल की क्लास थी उसमें हमने एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में देखा था। हमने वेरियस एंडोक्राइन सिस्टम जो भी हमारे बॉडी में पाए जाते हैं उनके बारे में हमने बात करी थी। और आज अब हम जो हमारा नेक्स्ट एंडोक्राइन सिस्टम है पीनियल ग्लैंड, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और फिर हम पढ़ेंगे थाइमस ग्लैंड, और वहाँ पे हमारा एंडोक्राइन जो ग्लैंड है वहाँ पे हमारा मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वहाँ पे समाप्त हो जाएगा। और फिर हम मूव कर जाएंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की तरफ। आई होप आपको एंडोक्राइन ग्लैंड जहाँ तक मैंने पढ़ाया है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास, पीनियल ग्लैंड। पेनियल ग्लैंड और थाइमस ग्लैंड हमारा बच गया है, बाकी हमने थायराइड, पैराथायराइड, पिट्यूटरी, एड्रिनल ग्लैंड्स के बारे में बात कर ली है। फिर हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में देखेंगे। पीनियल ग्लैंड, ओके, इट इज ऑल्सो नोन एज द टाइम ग्लैंड। इसे टाइम ग्लैंड भी कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चंस बनने के चांसेस होते हैं, है ना। सो पीनियल ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज द टाइम ग्लैंड, ओके। देखिए, दिस इज द डायग्राम ऑफ पीनियल ग्लैंड। इस तरह से पीनियल ग्लैंड हमारी बॉडी में शो होता है। ये रहा हमारा पेनियल ग्लैंड, ये जो छोटा सा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, दिस इज पीनियल ग्लैंड, ओके। इट इज स्मॉल पी शेप्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। ये भी एक तरह का एंडोक्राइन ग्लैंड है ना। इसका जो साइज है वो काफी ही ज्यादा छोटा है, पी के साइज का है ना, मटर के साइज का होता है ये। और ये भी जो इसका लोकेशन होगा, इट इज ऑल्सो लोकेटेड इन आवर ब्रेन। ये ब्रेन में लोकेटेड होता है pineal gland, okay, located in the brain between the two hemisphere. It lies in the groove where the two halves of the thalamus join. एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे होता है इसका, जहाँ पे दोनों जो थैलेमस होते हैं, देखिए ये है थैलेमस, है ना, ये जो थैलेमस जहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं, द टू हाफ्स ऑफ द थैलेमस ज्वाइन, वहां पे ये प्रेजेंट होता है, ओके। इसका जो साइज होता है, इट इज अबाउट 5 to 8 mm, बहुत छोटा साइज का होता है हमारा पीनियल ग्लैंड, ओके। अब हम इसमें देखते हैं, ये आपने डायग्राम समझ लिया है ना। दिस इज पीनियल ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में हमने बात कर ली थी। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना। और इसके बाजू में यहाँ पे पीनियल ग्लैंड प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ से, है ना, कि विच हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय पीनियल ग्लैंड। सो द हार्मोन नेम इज मेलाटोनिन। ये देखिए मेलाटोनिन जो है, इट इज द मेन हार्मोन, और इसे हम स्लीप हार्मोन बोलते हैं, है ना। इसे क्या कहते हैं, इट इज नोन एज द स्लीप हार्मोन। इसका क्या काम रहता है, रेगुलेशन ऑफ बायोलॉजिकल क्लॉक, मतलब इट रेगुलेट्स द सिरकैडियन रिदम। सिरकैडियन रिदम से क्या मतलब समझते हैं आप, सिरकैडियन रिदम का मतलब होता है 24 आवर साइकिल, जो हमारी बॉडी में दिनचर्या, जो हमारी डेली की रूटीन जो चलता है, इट इज 24 आवर साइकिल, ओके। सो इट कंट्रोल्स सिरकैडियन रिदम, इट रेगुलेट्स स्लीप वेक साइकिल। ये शरीर की जैविक घड़ी को नियंत्रित करता है। जो हमारे शरीर में भी जैविक घड़ी होती है ना, बायोलॉजिकल क्लॉक, जो हमारी पूरी दिनचर्या को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। सो यह शरीर की जैविक घड़ी को नियंत्रित करके रखता है। नींद और जागने के समय को नियंत्रित करता है कि कब हमें सोना है, कब हमें जगना है ना। इन सब को जो नियंत्रित करने का काम करता है वो कौन करेगा, विच ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल, द पीनियल ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम, ओके।
तो इसका क्या काम है? स्लीप रेगुलेशन। मेलाटोनिन इज रिलीज मोर एट नाइट। देखिए, जो ये मेलाटोनिन हार्मोन होता है, ये रात के समय ज्यादा सिक्रीट होता है ना? क्यों? क्योंकि रात के समय क्या होता है? डार्कनेस होती है ना, अंधेरा होता है एट नाइट, ठीक है। सो जो ये मेलाटोनिन का जो सिक्रीशन होगा वो ज्यादा होगा रात में, और इसी के कारण हमें नींद आती है। ओके, देखिए, आप बहुत सारी लाइट जला लेंगे, है ना, और फिर आप सोचे कि भैया हमें नींद आ जाए, तो नींद नहीं आएगी। नींद तभी आती है जब लाइट बंद होती है। हाँ, कुछ लोग होते हैं ऐसे भैया, एक्सेप्शन केसेस में कह सकती हूँ उन्हें, कि जिनको लाइट जला के ही नींद आती है ना, बट मैक्सिमम लोग लाइट ऑफ करके ही सोते हैं, ठीक है। सो द मेलाटोनिन जो सिक्रीशन होगा वो मोर एट नाइट होगा, एंड इट हेल्प्स इन फॉलिंग asleep, जो हमें नींद लाने में मदद करता है, ठीक है। सो विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर asleep, या नींद लाने में कौन सा हार्मोन मदद करता है? सो द आंसर विल बी मेलाटोनिन, ओके, स्लीप हार्मोन। ये बहुत लाइट सेंसिटिव होता है। देखिए, जब लाइट कम है ना, सो क्या होगा? मेलाटोनिन का प्रोडक्शन जो है वो कम होगा लाइट में, ओके। और जब डार्कनेस है तो मेलाटोनिन का जो प्रोडक्शन है वो काफी ज्यादा होगा, ठीक है। और लाइट में क्या होगा? इसका प्रोडक्शन काफी कम होगा, ठीक है। अब हम इसकी रोल की बात करें कि व्हाट रोल डज इट प्लेज इन ग्रोथ एंड प्यूबर्टी, है ना, तो इट इन्फ्लुएंसेस द सेक्सुअल डेवलपमेंट, इट डिलेज अर्ली प्यूबर्टी। ये इन्फ्लुएंस करता है सेक्सुअल डेवलपमेंट को, और इट डिलेज अर्ली प्यूबर्टी, ठीक है। सेकंड जो इसका फंक्शन होगा, मूड रेगुलेशन, इट अफेक्ट्स मूड एंड इमोशनल स्टेबिलिटी, है ना। ये मूड और इमोशनल स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखता है, स्टेबल करके रखता है। रेगुलेशन कैसा होगा? नियंत्रण, इट इज कंट्रोल्ड बाय लाइट सिग्नल्स फ्रॉम द आई सिग्नल पाथवे, दैट इज रेटिना, जो कि हमारे आई में प्रेजेंट रहता है। रेटिना इज अ पार्ट ऑफ द आई, है ना। रेटिना से ब्रेन, ब्रेन से क्या? पीनियल ग्लैंड, ओके। यह आंखों से आने वाले प्रकाश संकेतों से नियंत्रित होता है, ओके। रेटिना जो आंखों से आएंगे अपने, और मस्तिष्क, और फिर पीनियल ग्लैंड, ठीक है। सो ये इस तरह का रेगुलेशन होता है। ये कुछ फंक्शंस थे जो परफॉर्म करता है ना, मतलब रिस्पॉन्सिबल होता है कि क्या क्या फंक्शन से परफॉर्म कर रहा है। इट प्लेज रोल इन ग्रोथ एंड प्यूबर्टी, इट प्लेज रोल इन मूड रेगुलेशन, ओके। नेक्स्ट हम देखें कि क्या क्या डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं, है ना। सो डिसऑर्डर्स की यदि हम बात करें, सबसे पहला डिसऑर्डर होगा स्लीप डिसऑर्डर, नींद की समस्या। यदि हमारी बॉडी में मेलाटोनिन का सिक्रीशन, है ना, कम होगा, तो क्या होगा? लो मेलाटोनिन रिजल्ट्स इन इंसोम्निया, माने डिफिकल्टी इन स्लीपिंग। यदि मेलाटोनिन कम हो जाएगा तो नींद ना आना, नींद बहुत कोशिश करनी पड़ेगी हमें नींद आने के लिए, है ना, डिफिकल्टी इन स्लीपिंग। दूसरा डिसऑर्डर है सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, मतलब डिप्रेशन ज्यादा होगा ड्यूरिंग विंटर, है ना, क्योंकि कब क्या होता है वहां पे? लेस सनलाइट, सर्दियों में जो है कम धूप के कारण क्या होगा कि हमें थोड़ा सा डिप्रेशन सा महसूस होता है ना। सो दिस इज द डिसऑर्डर विच कैन बी सीन इन सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, बोलेंगे सैड सा फील होगा हमको, ठीक है। थर्ड विल बी अर्ली प्यूबर्टी, लो मेलाटोनिन में लीड टू अर्ली प्यूबर्टी। यदि हमारी बॉडी में मेलाटोनिन का सिक्रीशन कम होता है, सो क्या देखने को मिलता है? अर्ली प्यूबर्टी, ठीक है। मेलाटोनिन कम होने से जल्दी यौवन आ सकता है, ठीक। चलिए अब हम देखें डेली साइकिल एग्जाम्पल की। यदि हम दैनिक चक्र की बात करते हैं, मॉर्निंग में क्या होगा? मेलाटोनिन कम होगा कि ज्यादा होगा? बताइए। मॉर्निंग में मेलाटोनिन विल बी लो, लेस, ठीक है। कब? मॉर्निंग में, ठीक है। और नाइट में क्या होगा? मेलाटोनिन विल बी हाई, जो कि क्या कॉज करवाएगा? स्लीप, ओके। सुबह मेलाटोनिन कम होता है ना,
उसमें क्या होता है, अपन लोग जगते रहते हैं, रात में क्या होगा, मेलाटोनिन ज्यादा हो जाएगा जिससे कि नींद आएगी। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है भैया मेलाटोनिन का, इट मेंटेन्स सिरकैडियन रिदम या बॉडी रिदम को, ये हमारी पूरी दिनचर्या को मेंटेन करके रखता है ना। इट इम्प्रूव्स द स्लीप क्वालिटी, इट इम्प्रूव्स स्लीप क्वालिटी, इट कीप्स मेंटल हेल्थ स्टेबल, हमारे मेंटल हेल्थ को ये स्टेबल करके रखता है। सो दीज आर व्हाई द मेलाटोनिन इज एसेंशियल, है ना, या क्यों ये मेलाटोनिन जरूरी है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। ये 3 कारण है कि हमें मेलाटोनिन की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है हमारी बॉडी में, तो इसका सिक्रीशंस बराबर तरीके से होना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए तो अब हम नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड देखते हैं एंड इट विल बी थाइमस ग्लैंड। ठीक है, थाइमस ग्लैंड की यदि हम बात करें, it is a primary lymphoid organs with endocrine, it is a primary lymphoid organs with endocrine। lymphoid organs क्या होते हैं, पता है आपको, what are lymphoid organs? lymphoid organs they are the specialized structures, ये कुछ specialized structures होते हैं इम्यून सिस्टम के, जहां पे लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, मैच्योर होते हैं एंड दे गेट एक्टिवेटेड। ठीक है, किस लिए, टू डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन। मतलब जो लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं ये एक तरह के विशेष अंग होते हैं जो इम्यून सिस्टम का हिस्सा है। ठीक है, जहां पे जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, माने WBC, है ना, जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो वहां पे बनते हैं, विकसित होते हैं। ठीक है, और शरीर को संक्रमण से बचाते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, ऐसे ऑर्गन्स को, दे आर नोन एज द लिम्फॉइड ऑर्गन्स। यदि हम बात करें कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लिम्फॉइड ऑर्गन्स, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, है ना। थोड़ा सा लिम्फॉइड ऑर्गन्स के बारे में अपन जान लेते हैं। लिम्फॉइड ऑर्गन्स, 2 तरह के लिम्फॉइड ऑर्गन्स होंगे। One will be primary lymphoid organs and second will be secondary lymphoid organs। ठीक है, जो ये प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स होंगे, है ना, जो ये प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स होंगे उसमें सबसे पहले तो ये देखें कि ये प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स के बीच में व्हाट इज द डिफरेंस, है ना। तो जो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स होंगे ये ऐसे लिम्फॉइड ऑर्गन्स होंगे जहां पे लिम्फोसाइट्स जो हैं दे आर फॉर्म्ड एंड देन दे गेट मैच्योर, है ना। और इसका बेस्ट एग्जांपल है थाइमस और बोन मैरो। ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं, 4 ऑप्शंस दे देंगे और वो पूछ लेगा कि इसमें से आप बताइए कि विच आर प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, है ना, 4 ऑप्शन दे देगा, आप उससे देखो कि प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स कौन से हैं और विच आर सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। ठीक है, तो यदि आपको पता होगा तो आप इजिली डिफरेंशिएट कर लोगे कि इसमें लिम्फॉइड ऑर्गन्स कौन से हैं और प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स कौन से हैं और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स कौन से हैं। ठीक है, अब सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स की यदि हम बात करें, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स ये ऐसे लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं जहां पे ये एक साइट होते हैं जहां पे इम्यून रिस्पॉन्स ऑकर, यहाँ पे इम्यून रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, यह वह अंग है जहां, यदि मैं हिंदी में आपको इसे समझाने की कोशिश करूं तो इसकी परिभाषा हम जान लें, यह वह अंग है जहां शरीर संक्रमण से लड़ने के लिए प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया करता है। ठीक है, दीज आर द साइट्स वेयर इम्यून रिस्पॉन्सेस ऑकर्स। ठीक है, यदि हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें, लिम्फ नोड्स, स्प्लीन, है ना, लिम्फ नोड्स हम पढ़ेंगे, जब हम लिम्फ नोड्स पढ़ेंगे, अभी आप छोटा सा मैं बस आपको लिम्फॉइड ऑर्गन समझाने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए हम इसको डिटेल में अभी नहीं जा रहे हैं, है ना। एक शॉर्ट
लेट समराइज करके हम देख लें कि इसमें जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स होंगे, इसमें स्प्लीन आएगा, है ना, और पेयर्स पैचेज आएगा, ठीक है, टॉन्सिल्स और लिम्फ नोड्स, ठीक है, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स, पेयर्स पैचेज, ठीक है। तो ये कुछ और स्प्लीन, है ना, तो ये क्या है, दीज आर सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स है ना। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स हमने देखा थाइमस एंड बोन मैरो आर द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, ठीक है। सो अभी हम थाइमस के बारे में बात कर रहे हैं, तो थाइमस क्या है, दे आर प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, है ना। अच्छा, अब इनका फंक्शन क्या है, फंक्शन भी जान ले, ठीक है। फंक्शंस क्या है, दे हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स, ये लिम्फोसाइट्स का प्रोडक्शन करते हैं। दे हेल्प इन द मैच्योरेशन ऑफ इम्यून सेल्स, है ना, ये इम्यून सेल्स के मैच्योरेशन में मदद करते हैं, है ना। एंड फाइटिंग इन्फेक्शन, जो भी हमारी बॉडी में इन्फेक्शन होगा उससे लड़ने में ये मदद करते हैं लिम्फोइड ऑर्गन्स, ओके। और फोर्थ है, इट हेल्प्स इन फिल्टरिंग द हार्मफुल सब्सटेंसेज, जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस हमारी बॉडी में पाए जाते हैं उन्हें ये फिल्टर करने का काम करते हैं, ठीक है, फिल्टर करके हटाने का काम करते हैं, ठीक है। सो ये हमने अभी जान लिया कि प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स क्या है एंड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स क्या है, ठीक है। चलिए अब इसका हम लोकेशन देखें, मैं आपको इसका डायग्राम बता दूं। दिस इज डायग्राम ऑफ थाइमस ग्लैंड, इस तरह का थाइमस ग्लैंड आपको नजर आएगा, और ये जो ह्यूमन बॉडी है वहां पे थाइमस ग्लैंड जो है, देखिए ये ट्रेकिया, ये लंग्स, ठीक है, यहाँ पे ये थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट होता है, ओके, थाइमस ग्लैंड। इसमें भी लोब्स पाए जाते हैं, राइट लोब, लेफ्ट लोब, है ना। इसकी भी बॉडी मेडुला कॉर्टेक्स कैप्सूल इसके बॉडी में प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। इसमें सेप्टम्स प्रेजेंट रहेंगे, लिम्फ डक्ट्स प्रेजेंट रहेंगे, वेन और आर्टरीज, देखिए ये क्या है, दीज आर वेन्स, जो ब्लू कलर के नजर आ रहे हैं वो होंगे वेन्स, ठीक है, और जो रेड हैं दे आर आर्टरी, ठीक है। अभी तो हम यही जान लें कि जो थाइमस ग्लैंड है वो ये यहाँ पे थाइमस ग्लैंड आपके प्रेजेंट होता है ना। सो लोकेटेड इन द एंटीरियर सुपीरियर मेडियास्टिनम अपर चेस्ट में ये प्रेजेंट रहता है, बिहाइंड द स्टर्नम एंड अबव द हार्ट के ऊपर बिहाइंड द स्टर्नम ये प्रेजेंट रहता है थाइमस ग्लैंड। शेप कैसा है, बाइलोब्ड है, मैंने आपको डायग्राम में बताया कि इसमें 2 लोब्स होते हैं, राइट लोब, लेफ्ट लोब। साइज जो रहेगा लार्ज रहेगा, इन्फेंट्स में जो इसका साइज रहेगा वो ज्यादा रहेगा, और जो चिल्ड्रन रहेंगे उसमें श्रिंक होगा आफ्टर प्यूबर्टी, ठीक है। मतलब जो इसका शेप रहेगा वो कैसा रहेगा, बाइलोब रहेगा, इसमें 2 लोब्स रहेंगे, लार्ज रहेगा इन्फेंट्स में इसका साइज बड़ा रहेगा, और जो बच्चे रहेंगे उसमें श्रिंक हो जाएगा प्यूबर्टी के बाद में, ठीक है। सो इसका शेप याद रखना कि इट हैज अ बाइलोब्ड शेप, ये इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया। ईच लोब इज डिवाइडेड इनटू मेनी लॉब्यूल्स एंड ईच लॉब्यूल्स हैज, मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें मेडुला कॉर्टेक्स और कैप्सूल्स में ये डिवाइडेड है, ठीक है। सो ईच लोब इज डिवाइडेड इनटू मेनी लॉब्यूल्स। चलिए देखें, जो अभी मैंने पिक्चर में आपको दिखा दिया है ना, कॉर्टेक्स, मेडुला और लोब्यूल, ये बहुत लोब्यूल्स में डिवाइडेड है, 3 लोब्यूल्स, कॉर्टेक्स, मेडुला, ठीक है। सो कॉर्टेक्स इज द आउटर रीजन, कॉर्टेक्स क्या है, सबसे बाहरी रीजन को हम कॉर्टेक्स बोलेंगे, विच इज डेंसली पैक्ड विथ इमैच्योर टी लिम्फोसाइट्स। यहाँ पे इमैच्योर टी लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होंगे, विच इज अ साइट ऑफ द रैपिड सेल डिवीजन। मेडुला इज द इनर रीजन, it contains mature T cells and it has Hagel's corpuscle, important पूछ सकता है कि हेजल्स कॉर्पोसेल कहाँ पे प्रेजेंट होगा। सो इट विल प्रेजेंट इन थाइमस ग्लैंड में, ये हमें देखने को मिलता है, और कहाँ पे, मेडुला में, ओके। सो इट कंटेन्स मैच्योर टी सेल एंड इट हैज अ हेजल्स कॉर्पोसेल्स, ठीक है। ब्लड थाइमस बैरियर प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स प्रोटेक्ट्स डेवलपिंग सेल, ये डेवलपिंग सेल को प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है।
नेक्स्ट हम देखें कुछ हार्मोन्स कि कौन कौन से हार्मोन्स इनकी बॉडी में इसमें थाइमस ग्लैंड में प्रेजेंट होता है ना। मेन हार्मोन जैसे कि थाइमोसिन एंड थाइमोपोइटिन एंड थाइमुलिन, ये कुछ हार्मोन्स हैं जो कि थाइमस ग्लैंड में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से हार्मोन्स हैं? थाइमोसिन, थाइमोपोइटिन एंड थाइमोलिन, दीज आर द three types of hormones which are present in thymus gland, and these hormones regulate the T cell differentiation and maturation। ये क्या करेंगे? ये रेगुलेट करेंगे T cells differentiation को और उनके मैच्योरेशन को। ये हार्मोन T कोशिकाओं के विकास और परिपक्वता को नियंत्रित करके रखते हैं। ठीक है, अब हम इनके यदि फंक्शंस के बारे में देखें कि ये क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, तो पहला फंक्शन है टी सेल मैच्योरेशन। दे हेल्प्स इन द मैच्योरेशन ऑफ टी cells, it converts immature T cells into functional T cells, है ना। and mature T cell is responsible for cell mediated immunity। ये जो mature T cell है, it is responsible for the cell mediated immunity। okay, तो टी सेल मैच्योरेशन, है ना। टी सेल मैच्योरेशन से क्या मतलब समझते हैं? व्हाट इज टी सेल मैच्योरेशन? ओके, ये जो टी सेल्स होते हैं दे आर द टी लिम्फोसाइट्स, है ना। ये टी लिम्फोसाइट्स होते हैं। ओके, टी सेल्स आर द टी लिम्फोसाइट्स, और इनका क्या काम होता है? दे आर ए टाइप ऑफ WBC टी सेल्स, है ना, जो अभी मैंने आपको बताया ये टी सेल्स। ओके, सो दे आर ए टाइप ऑफ WBC। ये एक तरह के WBC होते हैं, है ना। WBC के एक टाइप होते हैं that mature in the thymus gland, और ये thymus gland में क्या होते हैं? mature होते हैं। ओके, and they play a major role in cell mediated immunity। ये जो मैंने आपको बताया, it plays a major role in cell mediated immunity। ओके, नेक्स्ट इसका हम फंक्शन देखें, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिलेक्शन। इट कीप्स यूजफुल टी सेल्स, और नेगेटिव सिलेक्शन क्या होता है? इट रिमूव्स सेल्फ रिएक्टिव टी सेल। जो सेल्फ रिएक्टिव टी सेल है उसी को ये क्या कर देता है? रिमूव कर देता है। तो ये क्या है इसका? ये इट इज अ नेगेटिव सिलेक्शन कहेंगे हम उसको। और ये पॉजिटिव सिलेक्शन क्या होगा? कि जितने भी यूजफुल टी सेल्स है उन्हें रख लेता है ना। प्रिवेंट्स ऑटो इम्यून डिजीजेस, ये ऑटो इम्यून डिजीजेस को प्रिवेंट करके रखता है थाइमस ग्लैंड, है ना। देखिए, ऑटो इम्यून डिजीजेस मैंने बोला है ना, इट प्रिवेंट्स ऑटो इम्यून डिजीज। तो ऑटो इम्यून डिजीज से क्या मतलब समझते हैं? व्हाट इज ऑटो इम्यून डिजीजेस? ऑटो इम्यून डिजीजेस जो हैं दे ऑकर when the immune system, ये तब होते हैं जब ये जो इम्यून सिस्टम होता है it attacks the body itself instead of protecting it। वो बॉडी को अटैक करता है, उसका क्या काम होता है? उसको प्रोटेक्शन देना, पर प्रोटेक्शन नहीं देके वो उसको अटैक माने नुकसान पहुंचाएगा। सो द ऑटो इम्यून diseases occurs when the immune system attacks the body itself instead of protecting it। तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑटो इम्यून डिजीजेस। ओके, नेक्स्ट देख रहे हैं हम इम्यून टॉलरेंस। इट टीचेस द इम्यून सिस्टम टू नॉट टू अटैक ओन बॉडी। ये बोलता है कि भैया खुद ही के शरीर में अटैक मत करो, है ना। ये सिखाता है कि भैया खुद ही के शरीर में हमला मत करो। ठीक, रोल इन अर्ली लाइफ, वेरी एक्टिव ड्यूरिंग चाइल्डहुड, बिल्ड्स स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम। माने जो हमारा अर्ली लाइफ से क्या मतलब समझते हैं? चाइल्डहुड पीरियड। यार एक बात बताएं, जो चाइल्डहुड पीरियड था ना, इससे बेहतर पीरियड तो कोई हो नहीं सकता पूरे अपने जीवन काल में, पूरे लाइफ साइकिल में। हम पूरे अपनी जीवन उसकी बात करें तो सबसे प्यारा जो पीरियड होता है ना, वो चाइल्डहुड होता है यार। उससे अच्छा तो कोई पीरियड नहीं है। तो सबसे बेकार पीरियड जो होता है ना, वो यही होता है जो अपन लोग सब देख रहे हैं। पढ़ाई करो, एग्जाम्स दो, है ना, फिर पास हो गए तो ठीक है, फेल हो गए 10 लोग के ताने सुनो, 10 लोग की बातें सुनो, खुद भी परेशान हो, सामने वाले को भी परेशान करो। ठीक है, फिर से एग्जाम दो। क्या करना है भैया? नौकरी पाना है तो फिर से तो करना पड़ेगा। तो सबसे जो बेकार फेज होता है ना अपने लाइफ का,
मुझे लगता है वो यही होता है, 20 साल से लेके जो अपना 30 साल तक का जो पीरियड होता है ना, 20 to 30 years, इसको मैं, मेरे हिसाब से ये से मैं स्ट्रगलिंग पीरियड बोलती हूँ। इसमें जो इंसान होता है ना, बहुत स्ट्रगल करता है अपनी लाइफ में, है ना। और 30 साल के बाद तो फिर स्ट्रगल ही स्ट्रगल शुरू हो जाते हैं। फिर फैमिली की चिंताएं, है ना, बहुत सारी चिंताओं में आदमी ग्रसित हो जाता है। फिर उसके बाद आता है ओल्ड एज। ओल्ड एज में तो आदमी बेचारा परेशान ही रहता है, कभी ये दवाई, कभी वो दवाई, कभी ये इलाज, कभी वो इलाज, इसी में उसकी जीवन समाप्त हो जाता है। तो सबसे प्यारा जो पीरियड होता है वो होता है चाइल्डहुड पीरियड। बहुत बेहतरीन होता है ना। और इसमें ये बोल रहा है आपके थाइमस ग्लैंड में कि जो आपका चाइल्डहुड पीरियड होता है उसमें इट बिल्ड्स स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम। आपका जो इम्यून सिस्टम होता है वो स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करता है थाइमस ग्लैंड। ठीक है। थाइमिक इन्वॉल्यूशन, आयु के साथ परिवर्तन। क्या कर सकते हैं, परिवर्तन तो होता ही है जीवन में। देखिए, after puberty thymus gradually shrink, replaced by fat tissue called thymic involution। ये फैट टिश्यू से रिप्लेस हो जाता है ड्यूरिंग puberty, it shrinks and replaced by fat tissue, जिसे हम thymic involution बोलते हैं। ठीक है। अब इसमें अपन कुछ डिसऑर्डर्स देख लें कि what are the types of disorders that can be seen in this। first disorder will be डिजॉर्ज सिंड्रोम, मतलब कंजेनाइटल एब्सेंस ऑफ थाइमस, सीवियर इम्यून डेफिशिएंसी। इसमें बहुत इम्यून डेफिशिएंसी की, बहुत ज्यादा इम्यूनिटी की बहुत ज्यादा कमी हो जाएगी। ओके, डिजॉर्ज सिंड्रोम। नेक्स्ट सिंड्रोम है माइस्थेनिया ग्रेविस, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर एसोसिएटेड विथ एनलार्ज थाइमस। इसमें जो थाइमस का साइज है वो काफी ज्यादा एनलार्ज हो जाएगा। सिम्टम्स क्या हो जाएंगे इसमें, मसल वीकनेस, आपके जो मसल्स है, मांसपेशियां हैं, वो कमजोर हो जाएंगी। ठीक है। थर्ड जो डिसऑर्डर है इट विल बी थाइमोमा, ट्यूमर ऑफ थाइमस ग्लैंड, है ना। ट्यूमर ऑफ थाइमस ग्लैंड, यदि थाइमस ग्लैंड में ट्यूमर हो जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, इट इज नोन एज थाइमोमा। ठीक है। सो ये कुछ डिसऑर्डर्स हैं जो थाइमस ग्लैंड में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है। चलिए, तो हमने इसमें पढ़ लिया अपना कि कुछ डिसऑर्डर्स भी हमने इसमें देख लिया, है ना। इम्यूनो डेफिशिएंसी माने पुअर थाइमस फंक्शन, जहां पे थाइमस प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाता, उस डिसऑर्डर को हम कहते हैं इम्यूनो डेफिशिएंसी। फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन, जिससे कि जो बार बार हमारी बॉडी में संक्रमण होगा, है ना। थाइमस के खराब होने के कारण बार बार हमारी बॉडी में क्या होगा कि बार बार हमारी बॉडी संक्रमित होगी। ठीक है, इन्फेक्शंस होंगे। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस देख लें अब हम। इट इज एसेंशियल फॉर डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन, है ना। ये हमारी बॉडी में एक रक्षा प्रदान करते हैं, है ना, हमें इन्फेक्शन से बचाते हैं। ओके। नेक्स्ट है वैक्सीन रिस्पॉन्स एंड थर्ड है इम्यून रेगुलेशन। तो इसलिए यदि हम क्लिनिकली देखें तो इसलिए इनका इंपॉर्टेंस होता है। थाइमस ग्लैंड का। ठीक है, देख लिया हमने, ये अपना थाइमस ग्लैंड है ना। तो यहाँ पे हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में जितना हमें पढ़ना था अभी वो हमने पढ़ लिया, है ना। जो ओवरीज हैं, टेस्टिस हैं, तो उनके बारे में अपन जब रिप्रोडक्शन पीरियड पढ़ेंगे, जब रिप्रोडक्शन हाँ, जब अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जब हम क्लासेस पढ़ेंगे तब हम उसमें ओवरीज, टेस्टिस, है ना, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसके बारे में बात कर लेंगे। क्योंकि जो ओवरीज और टेस्टिस हैं ये भी एक तरह के एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। है ना, मैंने आपको बताया था
ओवरीज और टेस्टिस, दे ऑल्सो कम्स अंडर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, है ना। एड्रेनल ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, थायराइड, पिट्यूटरी, पीनियल, इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया है। और मैंने जो आपको नेक्स्ट बताया था एक पैनक्रियास, है ना। पैनक्रियास के बारे में मैंने ये अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इट एक्ट एज बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। ये जो पैनक्रियास है, इट एक्ट एज बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। ये दोनों ही फंक्शंस परफॉर्म करेंगे एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन के पैनक्रियास, ठीक है। तो इसलिए हम इन्हें मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द मिक्स्ड ग्लैंड। इसे हम एंडोक्राइन ग्लैंड भी कह सकते हैं और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी कहेंगे, और ये दोनों में ही हम पैनक्रियास के बारे में पढ़ते हैं, बिकॉज इट इज अ मिक्सचर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड, इसलिए हम इन्हें मिक्स्ड ग्लैंड कहेंगे, ठीक है। चलिए, नाउ मूविंग टू एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। अब हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में बात कर लेते हैं, है ना। चलिए, तो अब नेक्स्ट हम देखें एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, है ना। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में डक्ट प्रेजेंट होती है ना। हमने एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या देखा था कि डक्ट लेस ग्लैंड्स होते हैं वो, है ना, डक्ट प्रेजेंट नहीं होती है। बट जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, दे हैव डक्ट, ओके। ग्लैंड्स दैट रिलीज सिक्रीशन थ्रू द डक्ट टू द सरफेस, है ना। ये क्या करते हैं, वहां पे हमने देखा था एंडोक्राइन में कि दे पोर देयर सिक्रीशंस डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, बट यहाँ एक्सोक्राइन में क्या होते हैं, दे रिलीज सिक्रीशन थ्रू द डक्ट, क्योंकि इसमें डक्ट प्रेजेंट होता है, एंड देन फिर सरफेस में जाएगा टू द सरफेस, ठीक है, थ्रू डक्ट टू द सरफेस। अ फ्यू एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, उस दिन भी मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स भी हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, जैसे कि स्वेट ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, सेबेसियस ग्लैंड, tear gland, mammary gland. So they all are the types of exocrine glands which are found in our body. Okay. अब हम इसमें सबसे पहले बात करेंगे about sweat gland, है ना। sweat gland के बारे में हम कुछ चीजें जानने की कोशिश करते हैं। स्वेट ग्लैंड, इनका जो स्ट्रक्चर होगा, क्वाइल्ड ट्यूबुलर ग्लैंड्स होते हैं विच आर प्रेजेंट इन द स्किन। स्वेट ग्लैंड, है ना, जो हमारे स्किन में प्रेजेंट रहते हैं, ओके, दे आर स्वेट ग्लैंड्स, है ना। स्वेट का क्या मतलब होता है, पसीना, है ना, पसीना आना को क्या कहेंगे, स्वेटिंग हो रही है हमें ना, बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है, बहुत गर्मी है, पसीना आ रहा है, तो वो किस लिए होता है, इट इज ड्यू टू स्वेट ग्लैंड्स जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से हमें पसीना आता है ना। देखिए, इसमें हमने ये देखा कि अब कुछ टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स होते हैं, जैसे कि एक्राइन ग्लैंड, है ना। एक्राइन ग्लैंड, यहाँ पे आप बोर्ड में देख सकते हैं, मैंने इसमें टाइप्स ऑफ ग्लैंड लिखे हैं, दो तरह के ग्लैंड्स यहाँ पे है, एक्राइन ग्लैंड एंड एपोक्राइन ग्लैंड्स, ओके। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्राइन ग्लैंड एंड एपोक्राइन ग्लैंड, क्या आप जानते हैं? चलिए, यहाँ हम जानते हैं अब कि व्हाट इज एक्राइन ग्लैंड, एक्राइन स्वेट ग्लैंड, और एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड क्या होता है। देखिए, जो एक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, ये सिंपल ग्लैंड्स होते हैं, एक तरह के सिंपल ग्लैंड्स होते हैं, जो कि हमारी पूरी बॉडी में पाए जाते हैं, ओके। दे ओपन डायरेक्टली ऑन टू द स्किन सरफेस, ये डायरेक्टली हमारे स्किन सरफेस में ओपन होंगे, है ना। एंड स्वेट जो, और ये क्या करेंगे, स्वेट प्रोड्यूस करेंगे हमारी बॉडी में। देयर मेन फंक्शन जो है थर्मो रेगुलेशन होगा, कूलिंग द बॉडी, थर्मो रेगुलेशन, ये हमारी बॉडी में थर्मो रेगुलेशन करते हैं, मतलब रिस्पॉन्सिबल फॉर कूलिंग द बॉडी, ठीक है। एक क्राइन, है ना, एक क्राइन के बारे में हमने अभी देखा, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं एपोक्राइन। अच्छा, जो एक्राइन है ये कहाँ कहाँ पाए जाएंगे, इट इज फाउंड इन पाम, सोल और फोरहेड में, आपके पाम्स में पाए जाएंगे ये, है ना, सोल्स में पाए जाएंगे, ठीक है,
पैर के सतह में नीचे और आपके फोरहेड में, मस्तिष्क में पाए जाएंगे एक्राइन ग्लैंड्स। ठीक, कहाँ कहाँ, पाम में, सोल में और फोरहेड में। देखिए पाम्स में, सोल में और फिर फोरहेड में आपके एक्राइन ग्लैंड्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम देखें नेक्स्ट है एपोक्राइन ग्लैंड। ये कुछ स्पेसिफिक रीजन्स में पाए जाते हैं, दे आर फाउंड इन सम स्पेसिफिक रीजन, जैसे कि आर्म पिट हो गया है ना, और जेनाइटल रीजन्स में ये पाए जाएंगे है ना। दे ओपन इनटू द हेयर फॉलिकल्स, ये हेयर फॉलिकल्स में ओपन होंगे, नॉट डायरेक्टली ऑनटू द स्किन। एक्राइन डायरेक्टली स्किन में ओपन हो रहे थे, बट जो एपोक्राइन है डायरेक्टली स्किन में ओपन नहीं होंगे। एंड इट गेट्स एक्टिव, इट बिकम्स एक्टिव ड्यूरिंग प्यूबर्टी, ये प्यूबर्टी के टाइम में ही एक्टिव होंगे। ओके, इट इज फाउंड इन एक्जिला, है ना, हमारे ये आर्म पिट्स माने एक्जिला में ये प्रेजेंट होंगे। ओके, और निपल एरिया में ये प्रेजेंट रहते हैं। कौन, एपोक्राइन ग्लैंड्स। ओके, अब इसमें हमने देखा एक्राइन स्वेट ग्लैंड की यदि बात करें, फाउंड ऑल ओवर द बॉडी, ओपन डायरेक्टली ऑन द स्किन सरफेस, पूरे स्किन सरफेस में ये पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एपोक्राइन, इट इज फाउंड इन आर्मपिट्स एंड जेनाइटल रीजन्स। इसका क्या फंक्शन रहेगा, इट प्रोड्यूस थिक स्वेट कॉजिंग बॉडी ओडर, है ना, ये गाढ़ा पसीना प्रोड्यूस करते हैं जिससे कि ओडर स्मेल आती है ना, पसीने की जो बदबू सी होती है ना, वो ओडर स्मेल कुछ होती है ना। फंक्शन क्या, एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा, इट रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर, माने हमारे बॉडी के तापमान को नियंत्रित करके रखता है। एंड इट रिमूव्स द वेस्ट, है ना, अपशिष्ट निकालना, माने जितने भी वेस्ट है हमारी बॉडी में उसको ये निकालने का काम करते हैं एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स। ओके, नेक्स्ट है सेबेसियस ग्लैंड। देखिए अभी हमने कौन सा ग्लैंड जाना, अभी हमने कौन से ग्लैंड के बारे में हम यहाँ पे चर्चा कर रहे थे, इट इज अबाउट स्वेट ग्लैंड, है ना। अब जो सेकंड जो हम एक्सोक्राइन ग्लैंड देखेंगे, इट विल बी सेबेसियस ग्लैंड, है ना। इट इज अ होलोक्राइन ग्लैंड विच इज एसोसिएटेड विद द हेयर फॉलिकल, ये बाल कूप से जुड़ी होती हैं, ये एक तरह के होलोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, है ना। दे आर द होलोक्राइन ग्लैंड्स। ओके, दे रिलीज सिक्रीशन बाय रप्चरिंग द एंटायर सेल्स, ये रप्चर करते हैं पूरे एंटायर सेल्स को। ठीक है, द मेन एग्जाम्पल इज सेबेशियस ग्लैंड, दे प्रोड्यूस सेबम ऑयल, ये ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, दे प्रोड्यूस ऑयल इन अवर बॉडी, ये सीबम तेल बनाती है ना, सेबम ऑयल बनाता है ये प्रोड्यूस, दे प्रोड्यूस सेबम ऑयल सेबेशियस ग्लैंड, ये एक तरह के होलोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। अब होलोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, होलोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं दे रिलीज सिक्रीशन बाय रप्चरिंग द एंटायर सेल, ये पूरे एंटायर सेल को क्या रप्चर कर देते हैं, है ना। दे प्रोड्यूस सेबम ऑयल टू लुब्रिकेट द स्किन एंड द हेयर, ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड करते हैं आपके स्किन में, आपके हेयर्स में। ओके, एंड कहाँ पे ये पाए जाते हैं, इट इज फाउंड ऑन स्किन, स्पेशली इन फेस एंड स्कैल्प में ये पाए जाएंगे ये होलोक्राइन ग्लैंड्स या फिर सेबेशियस ग्लैंड्स। ठीक है, फंक्शन मॉइस्चराइजेज स्किन, ये हमारी त्वचा को नम रखती है, मॉइस्चराइज रखती है, प्रोटेक्ट्स फ्रॉम ड्राइनेस, सूखापन रोकती है, प्रिवेंट्स माइक्रोबियल ग्रोथ, जो भी माइक्रोबियल कीटाणु जो भी हमारे बॉडी में जो फेस में जो ग्रो करते हैं उन्हें ये रोकने का काम करते हैं। क्लिनिकल नोट, यदि महत्वपूर्ण बिंदु की हम बात करें, एक्सेस सीबम से, जिसके बॉडी में एक्सेस ऑयल जनरेट होता है, एक्सेस ऑयल का प्रोडक्शन होता है या सिक्रीशन होता है ना, तो उसमें क्या होगा, पिंपल्स ज्यादा होंगे। आपने किसी के बॉडी में देखा होगा फेस में काफी ज्यादा पिंपल्स नजर आते हैं ना, सो द पिंपल्स आर ड्यू टू द हैवी सिक्रीशन ऑफ द सीबम ऑयल, है ना। एक्सेस सीबम ऑयल से पिंपल्स होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक, तो ये स्किन टू स्किन डिपेंड करता है ना। नेक्स्ट जो एक्सोक्राइन ग्लैंड विल टॉक अबाउट इज सलाइवरी ग्लैंड। ओके, सलाइवा, लार,
मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स की हम बात करें, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड एंड सब लिंगुअल ग्लैंड। सो 3 तरह के सलाइवरी ग्लैंड्स हमारी बॉडी में पाए जाता है। इंपॉर्टेंट है ये, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा कि 3 तरह के ग्लैंड्स, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड एंड सब लिंगुअल ग्लैंड्स, दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स व्हिच आर फाउंड इन द सलाइवरी ग्लैंड। ओके, स्ट्रक्चर इसका कैसा रहेगा, कंपाउंड ट्यूबुलो एसिनर ग्लैंड के जैसे इसका स्ट्रक्चर रहेगा, है ना, सलाइवरी ग्लैंड। सिक्रीशन, सलाइवा कंटेन एंजाइम एमाइलेज, पूछता है ये कि हमारे सलाइवा में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट रहेगा। सो इट विल बी एमाइलेज एंजाइम हमारी सलाइवा में प्रेजेंट होता है, इंपॉर्टेंट। ओके, एमाइलेज एंजाइम फंक्शन क्या करेगा, इट हेल्प्स इन डाइजेशन, पाचन में सहायता करता है, ल्यूब्रिकेट्स फूड, भोजन को चिपकने से भोजन को चिकना बनाता है, सॉरी, इट ल्यूब्रिकेट्स फूड। ओके, इट मेंटेन्स ओरल हाइजीन, मुंह की सफाई में मदद करता है, कौन, सलाइवरी ग्लैंड। ओके, इसलिए इंपॉर्टेंट होता है सलाइवरी ग्लैंड हमारी बॉडी में, सलाइवा के ये काम होते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम जो नेक्स्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड देख रहे हैं, इट इज मेमोरी ग्लैंड। It is a modified sweat gland which is present in the breast. ये ब्रेस्ट में प्रेजेंट रहते हैं मेमोरी ग्लैंड, मेड ऑफ लोब्स एंड डक्ट्स, इसमें बहुत सारे लोब्स और डक्ट पाए जाते हैं। जब हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तब हम इन डिटेल इन मेमोरी ग्लैंड्स में कितने तरह के लोब्स, क्या क्या लोब्स पाए जाते हैं, उन सब के बारे में डिटेल में विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, सिक्रीशन, ये क्या सिक्रीट करते हैं, मिल्क का सिक्रीशन करते हैं, और मिल्क में क्या क्या पाया जाता है, प्रोटीन, फैट्स और लैक्टोज। इंपॉर्टेंट पूछता है ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मिल्क में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, सो इट विल बी लैक्टोज एंजाइम। ओके, इसका क्या फंक्शन होता है, नरिशेस न्यूबॉर्न बेबी, नवजात शिशु को पोषण प्रदान करता है, एंड प्रोवाइड्स इम्यूनिटी, ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है नवजात शिशु में। ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता देता है, हार्मोनल कंट्रोल, इट इज कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स लाइक प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन से हार्मोन को कंट्रोल करता है, इट इज कंट्रोल्ड बाय, किस हार्मोन से इसका कंट्रोलेशन होता है, सो इट इज कंट्रोल्ड बाय प्रोलैक्टिन हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। ठीक है, चलिए, तो ये हमने एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो थे, वेरियस एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, उसके बारे में भी हमने यहाँ बात कर ली है। ठीक है, तो हमारा एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स यहाँ पे हमारी क्लास समाप्त होती है। हमने पूरा विस्तार से हमने पूरी बात करी है कि व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। फिर हमने बात करी कि व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, है ना। फिर हमने एक मिक्स्ड ग्लैंड की बात करी थी कि पैनक्रियास, इट इज अ मिक्स्ड ग्लैंड व्हिच इज फाउंड इन आवर बॉडी। तो यहाँ पे हमारा ये जो क्लास है अबाउट एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन सिस्टम, जो आपके सिलेबस में दिया गया था, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, है ना, एंडोक्राइन सिस्टम, तो वो यहाँ पे हमने आज खत्म कर लिया है। ओके, अब हम नेक्स्ट हमारी जो क्लास होगी उसमें हम इसके आगे के जो आपके जो सिलेबस में दिया हुआ है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, भोपाल एकेडमी के ऑनलाइन बैच से जुड़े रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।